हेलो स्टूडेंट, मैं आज अपने लेक्चर नंबर 2 नंबर सिस्टम अपलोड कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम मीन्स कि एक डिफाइन आप कर सकते हो कि ऐसा कोई नंबर या ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसके अंदर हम कैसे उस नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे उस नंबर को हम लिख रहे हैं, उस चीज़ को हम कह सकते हैं नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम मैथमेटिकल नोटेशंस, अल्फा न्यूमेरिक, ऑल दिस थिंग्स हम इसके अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिफाइंड एज ये डेफिनेशन कि इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड एक्सप्रेस एनी अल्फा न्यूमेरिक नंबर एंड मैथमेटिकल नोटेशंस। मैथमेटिकल नोटेशंस का मीन्स होता है कि जो भी आप 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, और आपके जो सिंबल्स होते हैं प्लस माइनस, इन सबको हम मैथमेटिकल नोटेशंस कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक का मीन्स होता है कि इसके नंबर्स भी आए, आपके सिंबल्स भी आए और आपकी अल्फ़ाबेट्स भी आए। तो इस चीज़ की जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, मतलब इस चीज़ की मदद से जो भी हमारी एक एक्सप्रेस मतलब एक स्टेटमेंट जो हमारी बनती है, उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब जो हमारा नंबर सिस्टम है वो 4 टाइप्स का है। फर्स्ट है हमारा ऑक्टल बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। सेकंड है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम एंड थर्ड है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हम वन बाय वन इन चारों टाइप्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी। इन चारों टाइप को एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ चीज़ पता होनी चाहिए। फर्स्ट है व्हाट इज़ बिट। बिट हम किसे कहते हैं? कोई भी एक, जैसे हमें ये पता है कि जो हमारी बाइनरी होते हैं, या बाइनरी कह लो आप, या आप कह लो कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा, जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 समझता है। हम इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और 0 और 1 ही हमारा क्या होता है, बाइनरी। हम इसको कंप्यूटर लैंग्वेज कहें या बाइनरी कहें, सेम चीज़ है। तो बिट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी मतलब कोई भी एक आपके पास दिया हुआ है नंबर, उसमें केवल 1 सिंगल डिजिट है, बाइनरी डिजिट, या तो 0 हो या केवल 1 हो, तो इनको हम कहेंगे बिट। ठीक है। और अब नेक्स्ट हमारा आता है निपल। निबल का मीन्स क्या है कि अ ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट, मीन्स कि 1 निबल इज इक्वल टू, या तो आप ये देख लो, ये हो सकता है, या ये होगा, या आप ये भी कर सकते हो। मीन्स कि 0 और 1 का फॉर्म होगा बट 4 डिजिट होगी। ये देखो 4 डिजिट है। अब बाइट, थर्ड चीज आती है बाइट, अ ग्रुप ऑफ 8 बाइनरी डिजिट। वन बाइट इक्वल टू, आप ये लिख सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो, या आप 1010 भी लिख सकते हो। तो ये जो है आपके 8 नंबर्स, इनको हम कहेंगे बाइट्स। ठीक है। अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट टाइप मैं सबसे पहले आपको बाइनरी समझाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बाइनरी बताया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वाला आपको बताऊंगी, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? ऐसा कोई सिस्टम, आप डेफिनेशन देख लो इसकी, पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। ये है इसकी डेफिनेशन कि बाइनरी नंबर सिस्टम यूज ओनली 2 डिस्टिंक्ट सिंबल, 0 एंड 1। 0 एंड 1, इसमें सबसे मेन चीज़ एक होती है कि मतलब बाइनरी का मतलब 2 डिजिट, तो 0 और 1 अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये 2 डिजिट होगी, तो वो बाइनरी नंबर है। और जो इसका सबसे मेन चीज़ एक होती है कि रेडिक्स ऑफ अ बाइनरी नंबर सिस्टम वो 2 होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। बाइनरी नंबर सिस्टम का अगर आप एक एग्जांपल देखो तो ये एग्जांपल हो सकता है आपका 1010, जिसमें जो आपकी ये वाली बिट होती है, मीन्स की क्या कह सकते हैं आपकी राइट मोस्ट को आप कह सकते हो एलएसबी मतलब कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है। और जो ये वाली होती है आपकी, इसको हम कहेंगे एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब आप इसमें एक चीज़ देखो कि जैसे हमने एक बनाया ऐसा कि टेबल, मैंने इसको है कि जो इसका रेडिक्स होता है 2 होता है, मीन्स कि यहाँ पे हमने इसको 2 लिख दिया। ठीक है। हमें जो जैसे हमें नंबर सिस्टम में क्या होती है ना, कि जैसे अगर हम पॉजिटिव नंबर के साइड देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के पावर 0 लिखेंगे, देन 2 के पावर 1, देन 2 के पावर 2, देन 2 के पावर 3, ऐसे करते करते 2 के पावर हम n तक जा सकते हैं पॉजिटिव में। पर अगर आप नेगेटिव जाते हो
तो 2 के पावर 0 नहीं आएगा, -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3 एंड ऐसे करते करते आप 2 के पावर -n तक जो आप जाओगे तो वहाँ पर नेगेटिव होता है। इसका यह मतलब है कि आप जब भी कोई भी डिजिट लिखोगे, अब जैसे आप 1010 है तो जो ये वाली बिट है आपकी लेफ्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है, सॉरी LSB जो आपकी है वो आपकी 2 के पावर 0 होगी, ये वाली बिट 2 के पावर 1 होगी, ये वाली 2 के पावर 2 होगी और ये वाली 2 के पावर 3 होगी। मीन्स की सबसे हाईएस्ट ये वाली है। पर आप जब अगर नेगेटिव में जाते हो 1010 मान लो नेगेटिव में आपका, तो ये जो है आपकी सबसे 2 - 1, देन ये 2 - 2, देन ये 2 - 3 एंड दिस वुड बी 2 - 4 और ये जो है आपकी सबसे बड़ी डिजिट हो जाएगी और ये आपका लिस्ट हो जाएगा। नंबर आपका बड़ा ही है, बट हमें पता नहीं कि पॉजिटिव में जब हम ऐसे बढ़ते तो वो घटता जाता है, नेगेटिव में। पॉजिटिव में तो बढ़ता है पर नेगेटिव में घटता है। जो हमारा -1 है वो बड़ा है -2 से, तो वो यही कॉन्सेप्ट को पूरा कर रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो यू कैन कमेंट मी। ओके, देन सेकंड मैं आपको बताऊंगी डेसिमल नंबर सिस्टम। फर्स्ट मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ना, उसके अंदर 10 डिस्टेंट सिंबल हो सकते हैं, 0 to 9। 0 to 9 हमारा जो भी डिजिटल में कोई भी सब्जेक्ट है ना, उसमें हम 0 को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कोई भी वैल्यू अगर कोई भी आपकी अल्फ़ाबेट या सॉरी आपको भी नंबर यूज़ हो रहा है तो वो 0 से स्टार्ट होगा, बट अगर आप 0 to 9 गिनोगे तो वो आपका 10 ही होता है। तो रेडिक्स इसका 10 होगा, बाइनरी का 2 था, इसका 10 है, उसका 0 1 था, केवल 2 ही थे सिम्बल्स, इसके 0 to 9 सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 5 9 मीन्स कि आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ तक आप कोई भी डिजिट लिख सकते हो। आप 7 8 9 लिख दो, आप 9 8 6 लिख दो, तो ये सारे आपके डेसिमल नंबर होंगे। डेसिमल नंबर मतलब जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में 1 से लेके 10 तक, मतलब 0 से लेके 9 और ऐसे 10 डिजिट तक। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। कन्वर्टिंग मैं आपको इसका बताऊंगी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चारों की डेफिनेशंस और वो होता कैसे है, क्या मतलब कैसे वर्क करता है ये समझा रही हूँ, देन आपको मैं इसके प्रॉब्लम दिखाऊंगी। ठीक है, थर्ड हमारा आता है ऑक्टल बाइनरी ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम की फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेफिनेशन लिख दूँ। डेफिनेशन ये रही कि इट कैन बी हैव 8 डिस्टेंट सिंबल। 8 मीन्स कि 0 to 7। डेसिमल में कितने थे, 0 to 9, बाइनरी में 0 1 और इसमें कितने 0 to 7। और इसका रेडिक्स को आप एक बेस भी कह सकते हो। रेडिक्स और बेस दो वर्ड्स यूज हो सकते हैं। अगर आपको रेडिक्स थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर फेस करे तो बेस भी बोल सकते हैं उसको। बेस इसमें 8 होता है। ठीक है, अब इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देती हूँ। एग्जांपल में आप ये कर सकते हो कि आपने ये लिखा 4 5 6, तो ये आपका क्या कहते हैं ऑक्टल नंबर हो गया, ऑक्टल है। अगर आप ये देखोगे 9 7 6, ये आपका ऑक्टल नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे बेस से ज़्यादा नंबर आ गया है। तो हमारे जो भी नंबर होंगे वो यही होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सॉरी 8 भी नहीं होगा, 0 to 7 होंगे केवल। जैसे 8 9 आएगा तो वो हमारा डेसिमल नंबर कहलाएगा। ये नंबर जो हमारा ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब लास्ट जो है हमारा वो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल की फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। डेफिनेशन ये है कि इट हैज़ डिफाइंड एज 16 डिस्टेंट सिंबल। कितने सिंबल, 16। 0 to 9 सिंबल क्या है, 0 to 9 एंड 9 के बाद हम इसमें यूज़ करते हैं A to F तक डिजिट। मीन्स कि हम 10 को एज अ डोनेट करेंगे A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E एंड 15 को F। 0 to 15 ही होंगे। 0 to 15 में 0 to 9 तो हमारे सिंपल नंबर जो आ जाएंगे और उसके बाद जो आपके आएंगे वो आपके ABCD आ जाएंगे F तक। ठीक है, रेडिक्स 16 होते हैं और इसको हम हेक्साडेसिमल को ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा न्यूमेरिक। ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हुए हैं कि हेक्साडेसिमल को और क्या बोलते हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक हम क्यों बोलते हैं, ये रीज़न भी पूछते हैं बिकॉज इट कंटेन बोथ नंबर एंड अल्फ़ाबेट टू रिप्रेजेंट। तो अगर हम एक छोटी सी समरी टाइप अगर हम बनाए तो ये समरी बन जाएगी। आई होप कि ये आपके लिए टेबल सुटेबल होंगे, आपको लर्न करने के लिए आसानी हो जाएंगे। बट आपको इसको लर्न नहीं करना है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये अभी का काम नहीं है कि आप इस पेपर में लिखो आप पास हो जाओगे, आपका काम हो गया। अगर आप आगे अपने फ्यूचर्स में भी रहोगे तो इसका बहुत ज़्यादा हेल्प है। अगर आप एक अपने कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपकी हर जगह पर ये यूज़ होंगे। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपको इन चारों में कन्वर्जन कैसे करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।